मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेशगामी बोट का तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एवं उन कलाकार टैटू आर्टिस्ट एट कॉइलबर्ग टैटू स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। इस चलचित्र में चर्चा करेंगे कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए सेकंड मेट्स के परीक्षाएं देने से पूर्व। मेरा कहने का मतलब है कि आपने अपनी कैडेटशिप पूरी कर ली है, आपने डीएनएस का कोर्स भी कर लिया है, उसके पश्चात 18 महीने की सेलिंग भी कर ली है। तो उसके पश्चात क्या क्या कोर्सेज आपको करने हैं, क्या क्या दस्तावेज़ कागज़ पत्र आपके पास होने अनिवार्य है, जिनसे कि आप अंततः सेकंड मेट्स के परीक्षाएं दे सके, मौखिक एवं लिखित, ओरल्स एंड रिटन एग्जाम्स आप दे सकें। तो क्या क्या होने चाहिए? देखिए, आपने कैडेटशिप कर ली है, 18 महीने लगा लिए ना। सबसे पहले आप HTCW कोर्सेज करें, ठीक है। HTCW कौन से कोर्सेज करने हैं? एडवांस, ये आपने किया हुआ था, ठीक है, ये बेसिक कोर्स है। PST का एडवांस कोर्स कौन सा है? PSCRB, प्रोफिशिएंसी इन सर्वाइवल क्राफ्ट एंड रेस्क्यू बोट अदर देन फास्ट रेस्क्यू बोट्स। आपका यही लक्ष्य होना चाहिए। जैसे ही आप 18 महीने समाप्त करके घर आए ना, सबसे पहले बोला ही नहीं जा रहा, सबसे पहले सिर्फ प्रथम आप ये सारे कार्य करें कि HTCW के एडवांस कोर्सेज कर लें। एलिमेंट्री फर्स्ट एड, ये बेसिक कोर्स था, ये आपने किया हुआ था, शिप में जाने से पहले ही कर लिया था। तो इसका एडवांस कोर्स कौन सा है? इसका एडवांस है मेडिकल फर्स्ट एड। तो ये आप करें, जल्द से जल्द करें, ये सिरदर्दी ख़त्म करें। क्या करना होता है? सिर्फ कक्षा में बैठना होता है, कुछ दिन गुजारने होते हैं और ये आपको प्राप्त हो जाता है। ये आपने किया हुआ था। FPFF, फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग, ये आपने किया था शिप पे जाने से पहले। ये बेसिक कोर्स है। इसका एडवांस वर्जन कौन सा है? इसका एडवांस कोर्स है एडवांस्ड फायर फाइटिंग, ठीक है। ये है एडवांस्ड फायर फाइटिंग, ये आप करें। तो ये थे 4, 1, 2, 3, ये 3 एडवांस कोर्स हैं। चौथा PSSR आपने किया था, उसका कोई एडवांस कोर्स नहीं है। अब शिप स्पेसिफिक कोर्स की बात करें, अगर आप ऑयल टैंकर पे जा रहे हैं तो आपने ऑयल टैंकर फैमिलियराइजेशन किया होगा, ठीक है। इसका एडवांस वर्जन कौन सा है? कौन सा एडवांस कोर्स है इसका? इसका है एडवांस्ड ट्रेनिंग फॉर ऑयल टैंकर कार्गो ऑपरेशन। तो ये कुछ दिनों का कोर्स है। शक्ल देखना ज़रा यार, हैं, मतलब कप्तान से लड़के आया हो जैसे। ऐसे ही यदि आप केमिकल टैंकर पे गए थे तो आपने ये बेसिक कोर्स किया होगा केमिकल टैंकर फैमिलियराइजेशन का, ठीक है। तो इसका एडवांस्ड यहाँ थोड़ा नॉर्मल है, अभी तक शिप पे नहीं गया ना, इसलिए नॉर्मल है। और शिप पे जब चला गया फिर क्या हुआ? फिर ऐसा। तो इसका एडवांस्ड कोर्स कौन सा है? एडवांस्ड ट्रेनिंग फॉर केमिकल टैंकर कार्गो ऑपरेशंस, ठीक है, ये आप करें। आपको याद है सिक्योरिटी वाला कोर्स आपने किया था जहाज़ पे जाने से पहले? तो ये बेसिक कोर्स है। इसका एडवांस्ड वर्जन कौन सा है? इसका एडवांस्ड कोर्स है शिप सिक्योरिटी ऑफिसर। ये सारे कोर्स आप कर सकते हैं जैसे ही आपने 18 महीने ख़त्म कर दिए, तो इसे जल्द से जल्द करें। इसमें कुछ पढ़ाई की दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ समय गुजारना होता है। इसके बाद एक्डिस का कोर्स, ठीक है, ये आपको करना है। इसे ध्यान से करें, ये आपके काम आएगा। कुछ चीज़ें काम भी आ जाती हैं, कभी कभी पढ़ाई की कुछ चीज़ें जहाज़ पे काम भी आ जाती हैं, इससे ये काम आता है, इसको ध्यान से करें। PSSR तो आपने पहले से किया हुआ है, इसका कोई एडवांस्ड वर्जन नहीं है। उसके बाद
ROC, रेडार ऑब्जर्वर सिम्युलेटर। सिम्युलेटर वाले कोर्सेज है ना, सिम्युलेटर क्या होता है कि मतलब एक नकली रेडार, ठीक है, नकली एक्डिस, तो उस पर आपकी ट्रेनिंग होती है। इन पे थोड़ा आप ध्यान पूर्वक किया करें। ये सिम्युलेटर कोर्स ही हैं जो काम के होते हैं, बाकी तो बेकाम है, नाकाम है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक रेडार प्लॉटिंग एड्स, ये भी करें। फिर ब्रिज टीम मैनेजमेंट, ये भी बड़ा मज़ेदार सिम्युलेटर कोर्स होता है, इसको भी ध्यान से करें, ठीक है। ये 3 ही हैं ध्यानपूर्वक करने वाले। एक ब्रिज टीम मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें आप सिम्युलेटर मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे इस प्रकार से होता है कि जैसे आप जहाज़ चला रहे हों, ठीक है। फिर ये रेडार ऑब्जर्वर सिम्युलेटर, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक नकली रेडार होता है, जैसे आप जहाज़ पे हैं और रेडार पे काम कर रहे हैं। फिर ये एक्डिस, कंप्यूटर स्क्रीन पे एक्डिस होता है, जैसे आप जहाज़ में हैं और एक्डिस कर रहे हैं, एक्डिस चला रहे हैं। तो ये मज़ेदार होते हैं, इसमें बोर भी नहीं होते आप। पर कई बार आपके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, आपके जो अध्यापक होते हैं, वो बहुत बोर कर देते हैं, तो उन्हें आप माफ़ कर दें, वो पहले ही हारे हुए इंसान हैं। अब देखिए, आपने DNS किया था तो 2 सेमेस्टर्स आपने प्री सी ट्रेनिंग के दौरान किए। ये जो तीसरा सेमेस्टर होता है, ये आने के बाद करना पड़ता है आपको। जब आपने 18 महीने पूरे कर लिए, उसके बाद आपको ये करना होता है, ये एग्ज़ाम देना होता है आपको। 3 एग्ज़ाम होते हैं, ध्यान से देखिए कौन से 3 एग्ज़ाम हैं। ये 3 एग्ज़ाम करने होते हैं, इन्हें अप्लाई करें टाइमली और इन्हें पास करें। ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, बस नॉर्मल पढ़ें, आप पढ़ें क्योंकि आप सेकंड मेट्स के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान दे देंगे तो कोई हर्जा नहीं। सेकंड मेट्स पे ध्यान देंगे अच्छे से तो ये इसकी पढ़ाई भी कवर हो जाती है। ये 3rd सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर अपने आप अप्लाई करना है आपको, अपने आप देना है। ये इसकी भी मार्कशीट आ गई, ठीक है। और अंततः जो 4 महीने का सेकंड मेट्स फंक्शन कोर्स है, जिसमें आपको सेकंड मेट्स की पढ़ाई कराई जाती है, वो तो आपको पता ही है, करनी है। ये जो STCW कोर्सेज है, वो आप इस सेकंड मेट फंक्शन कोर्स के पश्चात भी कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा आप पहले ही कर लें, क्योंकि इसके बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। ये जब कोर्स आप शुरू करो तो कोई ऐसी चीज़ ना आए जो पढ़ाई आपकी भंग करे, जो आपका ध्यान इधर उधर ले जाए, आपका समय नष्ट करे, ऐसी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। इसलिए ये STCW कोर्सेज़ हैं, इनसे पहले ही करने की कोशिश करें। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, कभी कभी टाइमिंग मैच नहीं करती, कभी कभी समय अनुकूल नहीं होता, ये कोर्स की डेट मिल रही है, वो कोर्सेज़ की डेट नहीं मिल रही, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अपनी परिस्थिति अनुसार आप देखें, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि STCW कोर्सेज़ पहले हो जाए और उसके बाद आप सेकंड मेट फंक्शन कोर्स करें। इसे क्या कहते हैं? सेकंड मेट फंक्शन। इसका हमें फ़ोटो कॉपी मिलती है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो जाता है आपकी फ़ाइल में। आपको ना जब सेकंड मेट्स के फंक्शन, सेकंड मेट्स के ओरल्स और रिटन्स देने हैं तो उसकी एक फ़ाइल बनानी होती है। उसकी जो फ़ाइल बनानी है उसमें कुछ दस्तावेज़ डालने होते हैं। उसमें ये जो अटेंडेंस सर्टिफिकेट होता है सेकंड मेट्स फंक्शन का, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही जाता है। इतना समझ आया? और एक ज़रूरी चीज़ SSTP। आपने, एक मिनट रुकिए, आपने आपने कैडेटशिप की, अपने कैडेट रिकॉर्ड बुक भरी, ठीक है ना, कैडेट रिकॉर्ड बुक भरी और वो सबमिट करी इंस्टीट्यूट को। इंस्टीट्यूट ने उसे चेक किया और आपको चेक करके वो एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसे कहते हैं SSTP। वो होना बहुत ज़रूरी है। एक मिनट में आपको निकाल के दिखाता हूँ। वो नहीं होगा तो आप सेकंड मेट की फ़ाइल नहीं कर पाएंगे। एक मिनट, आप इसी प्रकार बने रहें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ SSTP किस प्रकार से दिखाई देती है। ये देखिए, ये है SSTP। जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने प्री सी ट्रेनिंग की है, उसी इंस्टीट्यूट ने आपको कैडेट रिकॉर्ड बुक इशू करी है और कैडेट रिकॉर्ड बुक आप पूरी करते हैं और आप देते हैं अपने इंस्टीट्यूट को। फिर वो इंस्टीट्यूट आपका कैडेट रिकॉर्ड बुक चेक करके, क्वेश्चन आंसर्स चेक करके, असाइनमेंट्स चेक करके
आपको देता है SSTP, ठीक है। तो ये होना भी बहुत ज़रूरी है। ये SSTP आपको मिल जाए और बाकी सारे कोर्सेज हो जाएं। अब बचा क्या, एक चीज़ और बची है, वो क्या है? GMDSS। भाई GMDSS भी तो करना है। GMDSS आप कभी भी कर सकते हैं। GMDSS आप प्री सी ट्रेनिंग के बाद भी कर सकते हैं, आप कैडेटशिप के बाद भी कर सकते हैं, सेकंड मेट्स फंक्शन से पहले भी कर सकते हैं, सेकंड मेट्स फंक्शन के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपने GMDSS का कोर्स नहीं किया, GMDSS पास नहीं किया, और याद रखें GMDSS बहुत मज़ेदार कोर्स है। इसमें सिमुलेटर भी होता है, इसमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है, बहुत कुछ रटना भी होता है, फ्रीक्वेंसीज भी रटनी होती है, बहुत कुछ याद भी करना पड़ता है। उसके पश्चात इसमें आपका ओरल एग्ज़ाम भी होता है, मौखिक परीक्षा होती है। तो आपको स्वाद मिल जाता है कि सेकंड मेट्स ओरल्स में क्या गति होगी आपकी, तो उसका स्वाद आपको इसमें मिल जाता है। मैंने कब किया था? मैंने प्री सी ट्रेनिंग के पश्चात ही ये कर लिया था, क्योंकि मुझे शिप जाने को मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा था मैं ये कर लेता हूँ और रेडियो ऑफिसर की नौकरी किसी पोर्ट पे कर लेता हूँ, क्योंकि जहाज़ पे तो जाने की आशंका नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने ये पहले ही कर लिया था। अगर आपके पास टाइम है तो इसे पहले कर लें, अन्यथा सेकंड मेट्स के बाद कर सकते हैं या सेकंड मेट्स फंक्शंस से पहले भी कर सकते हैं। जब आप GMDSS करते हैं तो आपको एकदम ही ये नहीं मिल जाता, ये आने में महीना भी लग सकता है, ज़्यादा समय भी लग सकता है। आपको मिलता है ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट किस काम आता है? प्रोविजनल सर्टिफिकेट इस काम आता है कि भाई आप अपनी सेकंड मेट्स फाइल में इसे दर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके ज़रिए जहाज़ पे नहीं जा सकते। जहाज़ पे जाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक इसको कहते हैं GMDSS GOC, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी एंड लाइसेंस टू ऑपरेट। एक नाम ये है, नाम ही बड़े सारे हैं इनके, और दूसरा नाम है जर्नल ऑपरेटर सर्टिफिकेट, ठीक है ना। एक्चुअली सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी एंड लाइसेंस टू ऑपरेट, ये जो सर्टिफिकेट लाइसेंस होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक जर्नल ऑपरेटर होता है जो FG वेसल्स, फॉरेन गोइंग वेसल्स के लिए होता है। NCV वेसल्स के लिए एक दूसरा रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेटर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है ना। तो हमें ये करना है जर्नल ऑपरेटर सर्टिफिकेट, यहाँ पे भी लिखा है, ध्यान दें, GOC, ठीक है। तो 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ये आपको तुरंत मिल जाता है। ये है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फिर ये है जर्नल ऑपरेटर सर्टिफिकेट, ठीक है, और ये है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी GMDSS COC, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए। अब देखिए भारत सरकार की हालत, इसमें फ़ोटो देखना मेरी कैसी है, सिग्नेचर देखो, हैं काला ही कर दिया, सिग्नेचर कहाँ दिख रहा है, धब्बा। ये देखो, ये हाल है भारत सरकार के। और फोटो देखना, मेरी शक्ल दिख रही है, पहले ही इतना काला हूँ, तुमने फोटो ही काली कर दी। वाह भाई वाह। चलिए, तो ये है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी GMDSS COC, ठीक है ना। लेवल ऑपरेशनल, लिमिटेशंस नन। जो जर्नल ऑपरेटर सर्टिफिकेट होता है ना, उसकी लिमिटेशंस नन होती हैं। जो रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेटर सर्टिफिकेट होता है उसकी कुछ लिमिटेशंस यहाँ लिखी होती हैं। जैसे NCV, नियर कोस्टल वेसल का जो बंदा है उसको ये करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसकी फिर यहाँ पे लिमिटेशंस भी लिखी होती है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये थे कुल दस्तावेज़, ये सारे आपके पास हों तो आप दे सकते हैं अपने सेकंड मेट्स के एग्ज़ाम्स। अभी भी यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ दस्तावेज़ों को और नज़दीकी से देखना चाहते हैं, और कुछ प्रश्न हैं तो मुझसे आप कर सकते हैं। सौरभ भट्ट, आउट।